बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बिगुल बजने के बाद बिहार में काफी सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार में विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। बांकीपुर विधानसभा सीट से जनसुराज के कैंडिडेट प्रशांत किशोर होंगे। पार्टी ने वकायदा इस बात की घोषणा कर दी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी गई कि प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव में बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर आज पटना के महावीर मंदिर भी गए और साथ ही साथ रुद्राभिषेक भी उन्होंने किया है इस घोषणा के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बांकीपुर भाजपा का अभेद्य किला माना जाता रहा है और यहां के विधायक नितिन नवीन अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ वो राज्यसभा के एमपी हो चुके हैं। जिसके बाद बांकीपुर सीट जो है वो खाली हुआ तो वहां पर ये उपचुनाव हो रहा है, जहां इसी 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। बांकीपुर की जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। लेकिन दूसरी ओर इस चुनावी बिगुल बजने के साथ ही जनसुराज पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया। प्रशांत किशोर ही चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं राजनीतिक तौर पर बताऊं, प्रशांत किशोर पहले तमाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए रणनीति बना चुके हैं और चुनाव लड़वा चुके हैं। हालांकि बिहार में विधानसभा के चुनाव के दौरान उनकी पार्टी जनसुराज पार्टी चुनाव लड़ी, लेकिन जनसुराज पार्टी का जमानत जब्त हो गया। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि दूसरों को चुनाव लड़ाने वाले एक मोटी रकम मिलती थी। इसके लिए उन्होंने कई बार वकायदा इस बात की जानकारी सार्वजनिक किया कि फीस लिया करते थे वो चुनाव लड़ाने का। तो अलग अलग प्रदेशों में सरकारों को जो है वो बनवाने में भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर क्या अपने जब पहली दफे वो राजनीतिक रूप से चुनावी मैदान में एक कैंडिडेट बनकर उतर रहे हैं, तो क्या इस सीट पर बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे? ये बड़ी चुनौती होगी उनके सामने, क्योंकि दूसरी ओर बीजेपी है अपने अभेद्य किले में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट को जीतने की हर संभव कोशिश भाजपा करेगी। लेकिन अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो बिहार में आज की तारीख में जो माहौल है सरकार के खिलाफ, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने के बाद एक तौर पर राजनीतिक दिशा तो जरूर बदलेगी। लेकिन दूसरी ओर मौजूदा विपक्ष की पार्टी आरजेडी इस सीट पर चुनाव लड़ते रही है, तो राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट कौन होंगे ये वक्त बताएगा। और आरजेडी जब इस बात की बाकायदा घोषणा करेगी तब क्लियर होगा। कल से बांकीपुर सीट पर जो है वो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और नामांकन की प्रक्रिया के साथ ही आप ये कह सकते हैं कि चुनावी बिगुल बजने के बाद चुनावी प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। तो प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट होंगे, पहली दफे चुनाव लड़ रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग राजनीतिक दलों को चुनाव लड़वाने वाले प्रशांत किशोर के सामने बड़ी चुनौती ये है कि क्या बांकीपुर का बीजेपी का अभेद्य किला भेद कर विधानसभा पहुंच पाएंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।